ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं जर्नल एंट्रीज के सेंस में बताऊं कि ये एंट्रीज या मिस्टेक्स कैसे कैसे आ सकती हैं और इसको हमने रेक्टिफाई कैसे करना है, तो वो कुछ यूँ है आपके सामने। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 3 जर्नल बना लेता हूँ, ठीक है। आपने जो करेक्ट एंट्री पास की थी अपने जर्नल्स के अंदर वो ये थी, कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट 500 के साथ और 500 के साथ। लेकिन गलती से आपने एंट्री क्या पास कर दी है यहाँ पे, अली अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 500 के साथ और 500 के साथ। अब जाहिर आप इसको आपने ठीक करना है, तो क्या मैं इसको दूसरे तरीके से ठीक कर सकता हूँ? मतलब मैं इसको अरेंज कर देता हूँ ऐसे ऐसे, तो क्या ऐसे चलेगा? तो ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आपने यहाँ पे अकाउंटिंग लॉजिक के थ्रू इसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, एक चीज़। दूसरी, मैंने जैसे पहले बताया कि आपकी अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आपने ये चैप्टर करना है। आप इसको ठीक करने के लिए 2 चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। एक तो ये कि दुरुस्त एंट्री के अंदर जो अकाउंट बिल्कुल ठीक है और गलत एंट्री के अंदर भी जो अकाउंट बिल्कुल ठीक है, यानी उसकी प्लेसिंग बिल्कुल ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर दें, उसको रेक्टिफाई करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है और यहाँ गलत एंट्री में भी डेबिट हो रहा है, तो लिहाजा इसको आप इग्नोर कर दें। कैश अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, लेकिन रॉन्ग एंट्री में ये डेबिट नहीं है, राइट। जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अली गलती से डेबिट हुआ है, ये रॉन्ग एंट्री है, तो इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। अली अकाउंट 500 के साथ है और 500 के साथ है। इसकी ट्रांजैक्शन आपने क्या पास करनी है, नरेशन। अली वॉज रॉन्गली डेबिटेड, नाउ रेक्टिफाई। अली गलती से डेबिट हो गया था, अब हमने इसको क्या कर दिए, रेक्टिफाई कर दिया। सो इट वाज द केस के जिसमें आपने क्या किया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की कुछ एंट्रीज यूँ पास करनी है। वंस अगेन, अगर आपको इस कंसेप्ट में यहाँ तक अगर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे ज़रूर पूछें, ताकि मैं क्या करूँ, मैं आपको इसका एग्जैक्ट जो है वो आइडिया दे दूँ। एक चीज़ दूसरी जो मैंने आपसे बात की थी वो ये थी कि इसमें अंडर कास्ट और ओवर कास्ट का केस भी आता है, उसको आपने कैसे सॉर्ट आउट करना है। मैं इसी कंसेप्ट को आपके सामने रखता हूँ, इसके कुछ एंट्रीज आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास 3 सिनेरियो है, 3 सिनेरियो आपके पास है, ठीक है। अंडर कास्ट और लो कास्ट केस क्या होता है? सम टाइम ऐसा होता है, आपने याद रखना है बेटे कि जो आपका केस होता है अंडर कास्ट का, उसमें एंट्रीज रिवर्स नहीं होती, वो सेम रहती है। एंट्री रिवर्स नहीं होती, इससे क्या मुराद है, वो ये कहते हैं फॉर एग्जांपल कैश टू सेल्स, ये आपकी एंट्री थी, कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये 5000 की आपने सेल की है और ये आपने 5000 की सेल की है, लेकिन गलती से वो ये कहते हैं कि बट रॉन्गली पोस्टेड एज अ 500। जो आपने सेल 5000 की है, वो गलती से आपने कितनी अमाउंट के साथ लिख दी है, 500 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एंट्री कर दी है जी, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 500। बेटे आपकी राइट एंट्री होनी चाहिए थी 5000 के साथ, लेकिन गलत एंट्री, मतलब गलत अमाउंट आपने क्या लिख दी है, 500। तो ये अंडर कास्ट का केस है, ये ओवर कास्ट का केस है। अंडर कास्ट ऐसा केस होता है जिसमें अमाउंट आप गलत लिख देते हैं। तो अंडर कास्ट के केस के अंदर आपने एंट्री रिवर्स नहीं करनी। आप जब इसको रेक्टिफाई करेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। जैसे क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, दूसरा इसमें क्या आपने देखना है, 5000 के साथ आपने लिखना था लेकिन गलती से 500 लिख दी है, तो कितनी अमाउंट कम लिखी हुई है आपने, 4500 के साथ। जैसे 5000 माइनस 500, ये 45, तो 45 के साथ आपने अमाउंट दोनों साइड पे क्या कर देनी, प्लेस कर देनी है। इसकी ट्रांजैक्शन आप क्या पास करेंगे कि अमाउंट वाज अंडर कास्ट बट नाउ रेक्टिफाइड। अब आपने उसको क्या कर दिया जी, बिल्कुल ठीक कर दिया, ठीक है जी। दैट वाज द करेक्ट एंट्री इन द केस ऑफ अंडर कास्ट। अब ये एक सिनेरियो आपको मैंने बताया अंडर कास्ट का। फॉर एग्जांपल, आगे वो कहता है कि आपकी जो दुरुस्त एंट्री थी वो थी कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट 5000 एंड 5000। कहता है बट रॉन्गली पोस्ट
500 इनटू कैश अकाउंट, लेकिन गलती से आपने कैश अकाउंट में उसको क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। आपने यहाँ पे क्या करना है जनाब, और मैं गलत एंट्री लिख देता हूँ यहाँ पे, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स में पैसे ठीक लिखे हैं। अच्छा, आपने दूसरा इसमें ये काम भी करना है कि स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड भी करना है। अगर वो ये कह दे बट रॉन्गली पोस्ट 500 इनटू कैश अकाउंट, कि कैश पे आपने 500 लिख दिया, तो फिर आपने इसको कैसे रेक्टिफाई करना है। अच्छा बेटे, एक चीज, सेल्स आपका क्रेडिट है 5000 के साथ, और ये भी आपकी क्रेडिट है गलत एंट्री में भी 5000 के साथ, लिहाजा ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दें। गलती कहाँ पे आ रही है, सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट के अंदर। तो मैंने आपको बताई थी बात कि जब अंडरकास्ट का केस होता है तो उस पर एंट्री रिवर्स नहीं होती, ओवरकास्ट में एंट्री रिवर्स हो जाती है। यहाँ पे आपकी एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट यहाँ पे किसको करूंगा, सेल्स को, बिल्कुल ठीक है, इसको इग्नोर मैंने कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट करूंगा आपके सस्पेंस अकाउंट को, ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइम आ गया ये। अब जैसे फर्क कितना आ रहा है जी, 4500 के साथ फर्क आ रहा है, 4500, तो 4500 आपका कहाँ पे चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट पे चला जाएगा। वैसे ये नौबत कम आएगी, लेकिन अगर आ जाए तो आपने इसकी एंट्री जो है ऐसे प्लेस करनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे कैश वॉज अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। जो है कैश अकाउंट आपका अंडरकास्ट था, अब आपने इसको क्या कर दिया जी, रेक्टिफाई कर दिया है। तो ये आपकी दुरुस्त एंट्री होगी इन द केस ऑफ अंडरकास्ट। तो अंडरकास्ट के अंदर आपने कितने केसेस देखे हैं, आज 2 केसेस। एक केस ये कि अगर आपने गलती से दोनों अकाउंट में अमाउंट कम लिख दिया तो उसको आपने ठीक कैसे करना है। दूसरा कि सिर्फ और सिर्फ अगर एक अकाउंट में आपने अमाउंट गलत लिखी है, दूसरा अकाउंट बिल्कुल ठीक था, तो उसको आपने कैसे रेक्टिफाई करना है। सो दिस वन। तो इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सस्पेंस जो है ये क्या होता है, सस्पेंस कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता तो आप कहते हैं भाई पता नहीं क्या होगा, ठीक है। अक्सर होता है ना, रिजल्ट आने वाला होता है, कहते हैं जी सस्पेंस है। तो ये एक किस्म का सस्पेंस होता है कि भाई अगर कैश में पैसे कम थे, आपने इसको रेक्टिफाई कर दिया है, तो इसके ऑपोजिट दूसरा अकाउंट कौन सा था, कहाँ पे आप पैसे डालेंगे या कहाँ पे पैसे गए, ठीक है। तो उस पर वो ये है कि फिर आप क्या करेंगे कि सेल्स अकाउंट जो था ये तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन आपने यहाँ पे अब क्रेडिट कर दिया सस्पेंस को। सो इट वाज द अंडरकास्ट केस। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब दूसरे केस में हम चलते हैं। ओवरकास्ट वाला जो केस आएगा वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी।